आपके एग्जाम्स में केवल 15 से 20 दिन ही बचे हैं और ये वो टाइम होता है जब टेंशन, एक्साइटमेंट और स्ट्रेस तीनों साथ मिल जाती है। इन दिनों में हारने का डर और जीतने की उम्मीद हमारे सर पर डांस कर रही होती है। पर आप वो स्टूडेंट हो जिसने पूरा साल मस्ती करने में और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करने में ही गुजारा है, लेकिन अब जब आप पढ़ने बैठते हो तो एक टॉपिक को याद करने में ही 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन याद फिर भी कुछ नहीं होता। मैंने कई ऐसे भी बैक बेंचर्स देखे हैं जो लास्ट के 10 से 15 दिन पढ़कर ही पूरा साल पढ़ने वाले फ्रंट बेंचर्स को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन वो ऐसी कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। आज के टाइम हमारी लर्निंग स्किल्स बहुत कम हो चुकी है, लेकिन जरा सोचो जब तुम छोटे थे तब तुम्हें एबीसी और पॉइंट्स कितनी आसानी से याद हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम तुम रट्टा नहीं लगाते थे बल्कि तुम्हें मजे मजे में पढ़ाया जाता था। अगर तुम लोगों ने ये अमेरिकन टीवी शो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा इसमें एक सीन है माइक्रोस का। जब माइक्रोस एक इंटरव्यू देने जाता है तो उसके सामने जो इंटरव्यू ले रहा होता है, माइक्रोस उसे कहता है ये जो आपके सामने बुक रखा है इसका कोई भी पेज खोलो और कोई भी रैंडम लाइन पढ़ो, मैं उसे पूरा करूंगा। जब उसका बॉस बुक में से एक लाइन पढ़ता है तो माइक्रोस उस लाइन का पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर देता है और अपनी इसी स्किल के कारण वो सिलेक्ट भी हो जाता है। ये थी उसकी ब्रेन की पावर और स्टोरेज कैपेसिटी। आप लोग भी अपने अंदर ऐसी ही लर्निंग पावर डेवलप करना चाहते हो, लेकिन आप फंसे हुए हो उसी लर्निंग ट्रैप में जिसे हम रट्टा लगाना कहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रट्टा लगाने के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। इससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत स्लो हो जाती है, लेकिन टेंशन मत लो, अभी आपका रीबिल्ड लाइफ बाय जिंदा है। तो चलो आपको कम टाइम में याद करने की टेक्निक बताता हूँ। तो जो सबसे पहली टेक्निक आपको यूज करनी है वो है 80-20 रूल। ये रूल बेसिकली हर जगह अप्लाई होता है। इसका मतलब है 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट। जैसे देखो अभी हमारे एग्जाम में बस 15 से 20 दिन ही बचे हैं और इतने से टाइम में आप पूरा सिलेबस तो नहीं याद कर पाओगे। तो यहाँ आपको यूज करना है 80-20 रूल का। आपके टोटल सिलेबस में 20% सिलेबस ही ऐसा होता है जिससे 80% पेपर आता है। आपको उस 20% सिलेबस को एनालाइज करना है और उसे पढ़ना स्टार्ट करना है। और ये मैं बस हवा में नहीं बोल रहा, इस रूल का हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे देखो हमारे 20% कपड़े ही ऐसे होते हैं जो हम 80% टाइम पहनते हैं। अब आपको 20% इम्पोर्टेंट सिलेबस का तो पता चल ही गया है, लेकिन आपका दिमाग में अभी भी एक डाउट होगा कि रट्टा लगाकर तो हमें पढ़ना नहीं है, तो इस 20% सिलेबस को भी कैसे याद करें। तो उसके लिए आपको अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करना है। आपको अपनी क्रश को इमेजिन करना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे रुको वैसे इमेजिन करने मत बैठ जाना, वरना बाद में बोलोगे रीबिट लाइफ भाई यार आपने फेल करवा दिया। अब जरा सोचो जो बातें आपको आपकी क्रश ने कही होगी वो तो जिंदगी भर नहीं भूलेगी, वही चीज का आपको यूज करना है। अब इमेजिन करो कि आपकी क्रश आपको पढ़ा रही है। आई लव यू की जगह अगर वो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दे तो फिर तो वो आपको कभी नहीं भूलने वाला। आई लाइक यू की जगह अगर वो आपको a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला पढ़ा दे तो वो तो आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। अब अगर आपकी क्रश ने आपको पढ़ाया है तो आपका भी तो फर्ज बनता है उसे पढ़ाने का। अब मान लो आपकी क्रश का कोई डाउट है तो उसका डाउट क्लियर करने का मौका तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। ऐसे ही आपको अपनी क्रश को पढ़ाते हुए पढ़ना है। रिसर्च कहती है जो चीज हम किसी को पढ़ाते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। अब सोचो कहाँ अपने घर पे बैठा आपका दोस्त राहुल जोर जोर से बोलकर पढ़ रहा है और कहाँ आप अपनी क्रश के साथ मजे मजे में पढ़ रहे हो। अब कुछ लोग इस टेक्निक को यूजलेस या टाइम वेस्ट बोलेंगे, पर जिसने इसका यूज करना सीख लिया उसे टॉप करने से तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप इसका यूज करना नहीं भी चाहते तो टेंशन मत लो, मैं आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट टेक्निक्स बताने वाला हूँ। अब जरा सोचो हमारा दिमाग कोई स्कैनर तो है नहीं कि हम नोट्स अपनी आंखों के सामने रखेंगे और वो स्कैन होकर हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाएंगे। उसके लिए हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप जिम जाते हो, आपके सामने डंबल्स रखे हैं। आप डंबल्स को सिर्फ देखकर तो बॉडी नहीं बना सकते, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसी तरह सिर्फ नोटबुक को आंखों के सामने रखने से याद नहीं होगा, आपको उसे पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आपके पास सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हैं तो फिर आप पहले वो याद करो जो आपको पहले से आता है, उसके बाद कुछ न्यू याद करने का ट्राई करो। अब रट्टा लगाना छोड़ो मेरे भाई और टीचिंग और रिटन प्रैक्टिस टेक्निक्स का यूज करो। लगातार पढ़ते रहोगे तो याद किया डेफिनेटली भूल जाएगा। आपको शॉर्ट इंटरवल्स में स्टडी करनी है, जैसे 45 मिनट फोकस स्टडी, फिर 15 मिनट की ब्रेक। इस ब्रेक में आप पानी पी सकते हो या जो चाहे कर सकते हो। फॉर्मूलास याद करने के लिए आपको इजी लर्निंग टेक्निक्स यूज करनी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोलकर याद करते थे, वैसे आपको इजी लर्निंग टेक्निक्स क्रिएट करनी है। और इन दिनों में स्टूडेंट्स स्ट्रेस लेते हैं, रात को 12-12 बजे तक पढ़ते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है। मेरे भाई आपको प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप तो लेनी ही है। तो ये थी कुछ इजी लर्निंग टेक्निक्स
आपको मेरी जिम वाली एग्जांपल तो याद ही होगी। वैसे सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, एक्शन तो आपको ही लेना होगा। अगर आपने वीडियोस यहाँ तक देख ली है तो कंग्रेचुलेशन, अब आपको 90% से ऊपर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाई, क्रश को इमेजिन करके स्टडी तो कर लोगे, लेकिन क्या उसे रियल लाइफ में इम्प्रेस नहीं करना चाहते? उसे इम्प्रेस करने के लिए आपकी लुक्स और हाइट बेटर होनी चाहिए, जिसे बेटर करने के लिए आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हो।